2005 के पहले लालू जी कहते थे कि हम हेमा मालिनी के गाल के तरफ सड़क बना देंगे। बना था क्या? बना था। वो 15 साल रहे तो जहां सड़क था वहां गड्ढा हो गया, और गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था बिहार की जनता को पता नहीं चलता था। लेकिन लालू जी ने हेमा मालिनी जी का गाल तो नहीं बनाया, लेकिन ओमपुरी का गाल जरूर बना दिया था बिहार को। इस देश में एक राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे, और राजीव गांधी लाल किले से कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो हरलाठी पहुंचते पहुंचते वो 15 रुपया हो जाता है। ये पैसवा के खा जाता था? ये पंजा वाला खाता था, ये ललटनिया खाता था, समझ गए? और ये रास्ता में ही रह जाता था। लेकिन अब मोदी जी और नीतीश जी जब पटना से और दिल्ली से पेंशन 1100 रुपया भेजते हैं तो सीधे आपके खाते में जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। वो कहता है कि जो 10,000 रुपया मोदी भैया और नीतीश भैया ने दिया है ना, वो कहता है कि वापस ले लेंगे। कहता है इसका सूद देना पड़ेगा। मैं देखो साथियों, मैं वित्त मंत्री हूँ और एक एक बिहार की महिलाओं को स्वस्थ करता हूँ जिनके भी खाते में 10,000 रुपया दिया है। कोई माई का लाल धरती पे नहीं है जो उस पैसे को वापस ले सकता है। लालू जी का बेटवा कह रहा है कि हमको 20 महीना दे दो। अरे तुम्हारे पापा और मम्मी को तो 15 साल दिया था, बिहार को लूट लिया था। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और देश के गृह मंत्री जी ने मां सीता के जन्म स्थान पर भी एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया। एक बार बोलिए, श्री रामचंद्र की, श्री रामचंद्र की। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रामकृपाल महतो जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रमोद गुप्ता जी, इस मंच पर उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के नेता, संसदीय दल के नेता और झंझारपुर के लोकसभा के सांसद
आदरणीय आरती मंडल जी, इनका जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। इस मंच पर उपस्थित अजय भगत जी, श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी, सुरेंद्र यादव जी, अनिरुद्ध राय जी, बजरंग कामत जी, मुनेश्वर ठाकुर जी, संतोष शाह जी, नाम बहुत लंबा है, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहन, आज साथियों आग्रह कर रहे आया हूं, निवेदन कर रहे आया हूं, हमारे उम्मीदवार यहाँ एनडीए के उम्मीदवार, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार सुधांशु शेखर जी आपके बीच में काम कर रहे हैं। हम लोग उनके पक्ष में आपसे वोट मांगने आए हैं साथियों, और आग्रह इसलिए करने आया हूं कि बदलते हुए बिहार को आपने देखा है, और आज से 20 साल पहले का बिहार और आज के बिहार का फर्क जरूर जानने की जरूरत है। आखिर एनडीए को ही क्यों वोट देना है साथी? आज हमारे यहाँ मतदान हो रहा, मैं तारापुर से चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद आपसे वोट मांगने आया हूं, इसलिए समझिए कितना महत्वपूर्ण है। और साथियों, इसलिए आग्रह कर रहे आया कि बिहार में सरकार बनानी है, और सरकार जब सुधांशु शेखर जी को जिताकर भेजिएगा, तभी नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी बिहार में बैठेंगे। और नीतीश और मोदी की जोड़ी जिस तरह बिहार को काम दे रहा है, काम को बढ़ा रहा है, आपने तो कई सरकारें पहले भी देखी है साथी, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं, याद कीजिए 2005 के पहले लालू जी कहते थे कि हम हेमा मालिनी के गाल के तरफ सड़क बना देंगे। बना था क्या? बना था। वो 15 साल रहे तो जहां जहां सड़क था वहां गड्ढा हो गया, और गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, बिहार की जनता को पता नहीं चलता था। लेकिन लालू जी ने हेमा मालिनी जी का गाल तो नहीं बनाया, लेकिन ओमपुरी का गाल जरूर बना दिया था बिहार को। इसलिए साथियों, आप बदलते हुए बिहार को आप देख रहे हैं, और आप सोचो, जिस बिहार में 8000 किलोमीटर सड़क भी नहीं था, नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे शासनकाल में बिहार में 8000 किलोमीटर से बढ़ाकर 1.5 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में बनाने का काम किया। आज पटना से चलते हैं तो मधुबनी हरलाखी कितना घंटा पहुंचते हैं? 3 से 4 घंटा, और आज से 20 साल पहले 8 घंटा, उससे भी अधिक लगता था, 15 घंटा। और आप सोचिए, न पुल था, न सड़क था, पूरी व्यवस्था चौपट थी। और हम लोगों ने देखा साथियों, याद करो, बिजली की स्थिति क्या थी? लोग पूछते हैं विकास, अरे हम तो वोट मांगने आए हैं विकास के ही नाम पर। 2005 में बिहार में 17 लाख लोग को ही बिजली कनेक्शन था, लेकिन 2025 में जब 125 यूनिट मोदी भैया और नीतीश भैया ने आपको देने का काम किया, तब पता चला कि 17 लाख से लेकर, जहां बिहार में 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, आज के तारीख में 2,14,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन है। और 2,14,00,000 में से
1,70,00,000 ऐसा परिवार है। जब मोदी भैया और नीतीश भैया ने आपको 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया तो 1,70,00,000 ऐसा कंज्यूमर मिला जिसका बिजली बिल अगस्त महीने में जीरो आया साथियों, बिल नहीं आया। तो ये बदलता हुआ बिहार है। और पहले याद कीजिए, इस देश में एक राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते थे और राजीव गांधी लाल किले से कहते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं तो हर लाठी पहुंचते पहुंचते वो 15 रुपया हो जाता है। ये पैसवा के खा जाता था? ये पंजा वाला खाता था, ये ललटनिया खाता था, समझ गए? और ये रास्ता में ही रह जाता था। लेकिन अब मोदी जी और नीतीश जी जब पटना से और दिल्ली से पेंशन 1100 रुपया भेजते हैं तो सीधे आपके खाते में जाता है, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए साथियों आपको सोचना है, समझना। ये जो सीपीआई वाला जीतेगा, वैसे तो जीतने वाला नहीं, आपका आशीर्वाद और आपके जोश को देख के लगता है, लेकिन वो जीतेगा तो लालटेन के युवराज को ही सत्ता देगा। और लालटेन का मतलब समझते हैं? लालटेन का मतलब है लालू प्लस 10, लालू प्लस 10। और लालू का मतलब है जंगल राज। और लालू का मतलब मैंने समझाया। लालू जी कहते थे कि मेरी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री हो गई, पूरे बिहार के महिलाओं का सम्मान हो गया। और नीतीश जी कहते हैं कि मेरे परिवार से कोई नहीं, लेकिन बिहार की आधी आबादी 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और मुखिया से लेकर जिला परिषद बनाने का काम किया। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार में महिलाओं की संख्या 60% हो गया, जो आज प्रतिनिधि है। और साथ ही साथ जीविका दीदी को खड़ा किया। आजकल ललटनिया कह रहा है, वो कहता है कि जो 10,000 रुपया मोदी भैया नीतीश भैया ने दिया है ना, वो कहता है कि वापस ले लेंगे, कहता है इसका सूद देना पड़ेगा। मैं देखो साथियों, मैं वित्त मंत्री हूँ और एक एक बिहार की महिलाओं को स्वस्थ करता हूँ, जिनके भी खाते में 10,000 रुपया दिया है, कोई माई का लाल धरती पे नहीं है जो उस पैसे को वापस ले सकता है। एकदम बेफिक्र रहिए। महिला जिनको नहीं मिला है उनको भी बताना चाहता हूँ, 1,51,00,000 महिलाओं को इस बिहार में अभी तक हम लोगों ने पैसा दे दिया है। और कल फिर 1 तारीख है, 7 तारीख, उसमें फिर पैसा जाने वाला है। भाई राजद वाला लोग, लालटेन वाला लोग रोज चिट्ठी लिख रहा है। अरे ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये जब जब महिला आवेदन करेगी तब तब उसके खाते में पैसा जाएगा, इसलिए कोई रोक नहीं सकता। इसलिए साथियों, बिहार को समृद्ध करना है। और क्योंकि बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाना है, बिहार के नौजवानों को आगे बढ़ाना है। और मैं नौजवान साथियों को बताना चाहता हूँ, लालू जी का बेटवा कह रहा है कि हमको 20 महीना दे दो। अरे तुम्हारे पापा और मम्मी को तो 15 साल दिया था, बिहार को लूट लिया था। कभी चारा, बेजुबान चारा का, जानवरों का चारा खा गया, कभी अलकतरे पी गया। अब कैसे सत्ता दे दे भैया, कौन गारंटी लेगा? वो लेगा गारंटी? लालू यादव मतलब भ्रष्ट नेता, लालू यादव मतलब चोरी करने वाला नहीं। और यदि अब सत्ता देंगे तो देश को 55 वर्षों तक कांग्रेस ने लूटा। आज गरीब है, क्यों गरीब है? क्योंकि कांग्रेस ने लूटता रहा। लालू जी को 15 साल सत्ता मिला,
किसी को आरक्षण नहीं दिया साथियों। जब चुनाव होता है तो कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब जब सत्ता में रहे तो किसी को आरक्षण नहीं दिया। आरक्षण किसको दिया? पहले कहा हमको आरक्षण दो, बिहार का मुख्यमंत्री लालू जी हो गए। फिर कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण दो, वो मुख्यमंत्री हो गई। फिर कहा मेरे बेटा तेजस्वी यादव को आरक्षण दो, वो उप मुख्यमंत्री हो गया। दूसरा बेटा मंत्री हो गया। तीसरी बेटी, पहली बेटी राज्यसभा चली गई, लोकसभा हारी तो फिर लोकसभा चली गई। फिर वो बेटी सिंगापुर से आई, वो कही कि भाई इसको भी लोकसभा लगाओ, जनता ने नकार दिया। अभी और 5 बेटी बाकी है साथियों। इसलिए मैंने कहा लालू +10, यही है लालू जी का फॉर्मूला। युवा का मतलब उनका बेटा, लेकिन मोदी जी और नीतीश जी का कहना है युवा का मतलब है। लालू जी ने अपने 15 साल में बिहार में 94,000 मतलब 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। लेकिन जब नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार आई साथियों, तो मोदी जी और नीतीश जी ने 18.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। इसलिए साथियों मैं तो आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, ये बदले हुए भारत को और बदले हुए बिहार को आप यदि चाहते हैं कि और आगे बढ़े, राम जानकी अयोध्या तक जो पथ बनने का काम, धाम को जोड़ने का काम चल रहा है सर, आप जानते हैं 450 वर्षों तक हम लोगों के आराध्य प्रभु श्री राम इंतजार करते रहे, कोई भगत आए और हमको निकाल कर टेंट से भव्य मंदिर में ले जाए। धूप देखा उन्होंने, बरसात देखा, ठंडा देखा, गर्मी देखा, कोई आने वाला नहीं। सबने लूटा इस देश को, लेकिन जब मोदी जी सरकार में आए साथियों, तो मोदी जी ने साफ तौर पर कहा हम मंदिर वहीं बनाएंगे जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। और उसी तर्ज पर मैं नीतीश जी को धन्यवाद देता हूं साथियों, मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। जिस तरह प्रभु श्री राम को भव्य मंदिर में स्थापित मोदी जी ने किया, और नीतीश जी ने और अमित शाह जी ने 7 अगस्त को आकर सीतामढ़ी में मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बनाने का काम शुरू कराने का काम किया। आज दुनिया में देखिए, दुनिया में किसानों की चिंता करने वाला कोई नहीं। मोदी जी पर 100% टैक्स लगाया गया। मोदी जी ने कहा नहीं, किसानों के भलाई के लिए कितना भी टैक्स ले लेंगे। अभी बेमौसम बारिश हो रही थी, याद है ना, 3 दिन हम लोग का प्रचार रुक गया था और बेमौसम बारिश हो रहा था। लेकिन बाद में लोगों ने पता बताया, यहाँ से सुधांशु जी ने फोन किया, आरती मंडल जी ने फोन किया कि किसानों के फसल नष्ट हो रहे हैं। तो मैं एकदम आश्वस्त करता हूँ, ये आपदा है और आपदा में सरकार ने तय किया है कि जिस भी किसान का फसल नष्ट हुआ है उसको मुआवजा देने का काम बिहार की सरकार करेगी। जो सही बहुमत है, ये आपदा है साथ। और साथ ही साथ मोदी जी ने और नीतीश जी ने इस बार अभी हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया साथी, और घोषणा पत्र में साफ तौर पर कहा कि 6,000 रुपया मोदी जी देते हैं किसानों को, किसान सम्मान निधि के तौर पर। देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं ना। अब हम लोगों ने तय किया है 2-2 हजार करके 3 बार, 2-2 हजार करके 3 बार। अब हम लोगों ने तय किया है कि मोदी जी का 6,000 और इस वित्तीय वर्ष से सरकार आप बनाओ, इसको बढ़ाकर 6,000 दिल्ली की सरकार, 3,000 बिहार की सरकार, 9,000 रुपया देने का काम करेंगे। किसानों की भलाई के लिए आगे बढ़े। और जो हमारी
हमारे जो गरीब साथी हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई बिहार की सरकार पैसा देगी और पढ़ाई करने का काम करेगी। और आप याद करो, बिहार में हमारी बच्चियां स्कूल नहीं जाती, हाई स्कूल पढ़ाने के लिए हाई स्कूल खोले गए, 8000 नए स्कूल खोले गए, सब लड़कियों को साइकिल भी दिया गया, पोशाक भी दिया गया। बाद में हमारे लड़के बच्चे भाई साथी कहने लगे कि हमको भी नीतीश जी, हमको भी साइकिल दीजिए, पोशाक दीजिए। उनको भी देने का काम बिहार की सरकार ने किया। अब हम लोग उद्योग पर फोकस है, सड़क बनाया, बिजली पहुंचाया, हम लोग कोसी को ठीक कर रहे हैं, आपके यहाँ जो बाढ़ की समस्या था उसको निदान कर रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया अगले 5 वर्षों में ऐसा बिहार बनाना है जिससे कि बाढ़ से हम नहीं डरे, बाढ़ के पानी को हम इरिगेशन में ले जाने का काम करें, ऐसी व्यवस्था करें। और लोग चिंता करते थे, अति पिछड़ा समाज से आते हमारे नेता आरपी मंडल जी, और आप लोग सोचिए, कई लोग आरक्षण की चिंता करते थे, तांती समाज हो, पतवा समाज हो, निषाद समाज हो, चाहे वो धानुक समाज हो या तेली, हलवाई, दानी, कई ऐसे समाज हैं, लगभग 100 ऐसे समाज हैं जिनके आरक्षण की चिंता करने के लिए हम लोगों ने तय किया है। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में कमेटी बनाएंगे और उचित न्याय इस समाज को देने का काम करेंगे। साथियों, ये जरूर बताना चाहिए। इसलिए साथियों, आज देश में आज मोदी जी की सरकार है। आगे भी हमको 4-4, 5-5 सभा में जाना है और पटना भी लौट कर जाना है साथ। और मैंने कहा कि आज मेरा वोटिंग चल रहा है, मेरे किस्मत का भी फैसला तारापुर के लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं जरूर आग्रह करूंगा आप लोगों से कि वोट देना है। और साथियों, आज देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो 56 इंच का सीना लेकर बैठा है। कल तक ऐसा प्रधानमंत्री मिला था जब तक श्रीमती सोनिया गांधी स्विच नहीं दाबती थी वो बोलती भी नहीं थी, बोलते भी नहीं थे, मनमोहन सिंह। लेकिन आज 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री है। आज मोदी जी अमेरिका को साफ साफ बोल रहे हैं कि अमेरिका वालों, तुम 100% के जगह 200% टैक्स लगा दो, भारत झुकने वाला नहीं है, भारत कभी झुकेगा नहीं। मोदी जी साफ तौर पर कहते हैं, मोदी जी कहते हैं न हम सर झुकाने वाले हैं न सर उठाने वाले हैं, ऐ अमेरिका वालों तुमसे आंख से आंख मिलाने वाले हैं। इसलिए एक एक वोट चाहिए साथी। और बिहार की किस्मत को बदलना है, बिहार की आर्थिक स्थिति को बदलना है, बिहार बदलते हुए बिहार को आगे ले जाना है। और क्योंकि बिहार समृद्ध होगा तब देश समृद्ध होगा। लोग याद कीजिए, हम लोग इतिहास के पन्ने में पढ़ते थे, लोग कहता था कि भारत सोने की चिड़िया था। कभी मुगल आए, कभी आतंकी आए, कभी कांग्रेसिया आया, सबने भारत को लूटा। लेकिन अब मोदी जी ने कहा है अब भारत को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब मेकिंग इंडिया के तहत भारत को सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में सहारने का काम करे। इसलिए साथियों, कई लोग आएंगे आपके बीच, लेकिन आपको सोच समझकर वोट करना है। और यदि आप चाहते हैं कि मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार और दिल्ली में स्थापित रहे, तो यहाँ से सुधांशु शेखर जी को चुनाव जिता कर भेजिए, 30 साल के निशान पर वोट देके जिताइए। तो जिताइएगा कि नहीं जिताइएगा? लड़कनिया के चक्कर में नहीं पड़िएगा, ताकि लड़कनिया जो है बुड़बक बनावेगा, समझ गए? उनसे पूछिएगा तुम्हारा मम्मी पापा 15 साल राज किया तो बिहार को लूट लिया, अब तुम बताओ कि तुम कितना लूटने की तैयारी कर रहे हो। और यदि कट्टे की सरकार नहीं चाहते हो
गुंडे की सरकार नहीं चाहते हो, अपराधी की सरकार नहीं चाहते हो, तो सुधांशु शेखर को जिताकर भेजो, बिहार में सुशासन स्थापित होगा। मैं जानता हूं मधुबनी से लोग पटना नहीं जाते थे, 10 घंटा 12 घंटा तो लगता ही था, लेकिन लोग डरते भी थे कि रास्ता में कोई लूट नहीं ले। आज रात के 12 बजे भी आपको यदि कोई काम पड़ जाए, रात के 12 बजे भी आप निकलते हो घर से। व्यक्तिगत झगड़ा है तो पुलिस को जरूर बताओ, लेकिन व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है तो रात के 12 बजे भी पटना या दरभंगा जाना हो, कोई मायका लाल आपको छू नहीं सकता है। ये सुशासन। पहले बिहार में नीतीश जी कहते रहे आइए बिहार में, यहाँ है सुशासन। लालू जी के राज में लोग कहते थे आइए बिहार में, पैसा दीजिए हमको, हम नहीं तो करपट्टी में मारेंगे 3 गो गोली आपको ठोक के। ऐसा बिहार बनाया था लालू जी। इसलिए साथियों, मैं यही आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, लालू जी के आतंक राज को फिर से वापस बचाने की। गुंडागर्दी बढ़ेगा। आज मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी बिहार में स्थापित है, और जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड आज पहले फेज में दिख रहा है, लगभग 7 से 8% वोट अधिक होने वाला है। इसका मतलब है एनडीए 100 से अधिक सीट इस फेज में जीतने वाला है, और आपका आशीर्वाद मिला तो 200 पार इस बार करना है, यही आग्रह कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं फिर से एक बार आग्रह करूंगा, सुधांशु जी को जिताइएगा ना, तो माला पहना दे, पक्का ना, पक्का पहना दे कि हम और मंडल जी दोनों पहना रहे हैं, और आपके विश्वास पर पहना रहे हैं। इनको जिता के भेजिए और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।